Good morning, students. Welcome back to science class of 7th. Okay, in our previous class, we studied about the motion and its types and fast and slow moving objects. Okay, in today's class, we will study about time. Okay, and its measurement. What is time? Time यानी कि समय. Time is a moment or duration in which things occur. तो टाइम क्या है? वो मोमेंट, वो क्षण या अवधि है जिसमें कि कोई चीज़ होती है. द नॉलेज ऑफ टाइम इज़ एसेंशियल फॉर कैरिंग आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, है ना. हमारा स्कूल एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होता है. वी यूज़ आवर रिस्ट वॉच टू नो द टाइम सो दैट वी मे रीच द स्कूल ऑन टाइम. और समय देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? या तो रिस्ट वॉच या तो क्लॉक का. ओके. सिमिलरली वी नीड टू नो टाइम टू कैच अ बस, अ ट्रेन और एन एरोप्लेन फॉर मेकिंग अ जर्नी. वी ऑल्सो हैव टू नो टाइम टू लिसन टू ए पर्टिकुलर रेडियो प्रोग्राम और टू वॉच ए फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम. ओके. तो कोई भी चीज़ देखने के लिए या सुनने के लिए हम टाइम का यूज़ करते हैं. अगर हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम आने वाला है तो हमें पता है कि वो कितने बजे आने वाला है, राइट. वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस. सो हाउ डू वी मेजर द टाइम? वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम्स. व्हाट डू यू मीन बाय एंशिएंट? यानी कि ओल्ड टाइम्स. कैसे लोग पुराने समय में टाइम को मेजर करते थे. The people did not have clocks or watches for measuring time in olden days. तो पुराने समय में लोगों के पास कोई भी क्लॉक या वॉचेस नहीं होते थे. In ancient times, people used some natural events which repeated regularly after fixed time interval. और पुराने टाइम में लोग क्या यूज़ करते थे? कुछ नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं उसके बेसिस पे टाइम इंटरवल को मेजर करते थे और टाइम बताते थे. For example, it was observed that full moon occurs regularly after fixed time interval and the sunrise also occurs regularly after fixed time interval. तो उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो फुल मून होता है वो रेगुलरली फिक्स टाइम इंटरवल पे होता है, मीन्स 15 डेज पे होता है. और सनराइज़ जो होता है वो भी फिक्स टाइम इंटरवल पे होता है, यानी कि 24 आवर्स बाद होता है, यानी 1 डे. So the two natural periodic events which were used in ancient times to measure time were the occurrence of full moon and sunrise. तो पुराने टाइम में जो पीरियोडिक इवेंट जिसका यूज़ करके लोग टाइम बताते थे क्या था? फुल मून, जिसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं, और सनराइज. ठीक. द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून वॉज कॉल्ड अ मंथ. तो एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक के टाइम को एक महीने का समय दिया गया था. And the time from one sunrise to the next sunrise was called a day. और एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का समय एक दिन का होता था. ओके. In order to measure time intervals shorter than 1 day, a number of time measuring devices were invented in ancient times. अब तो ये महीने और दिन की बात हो गई. अगर हमें शॉर्टर इंटरवल के टाइम को मेजर करना है तो उसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस थे. Some of the important time measuring devices used in ancient times were, और छोटे जैसे घंटों को मेजर करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस का यूज़ किया गया था? सनडायल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक. वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल दिस डिवाइसेस ब्रीफली. तो अब हम सनडायल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक के बारे में डीपली पढ़ेंगे वन बाय वन. ओके. Now first is sundial. It is one of the earliest devices used for measuring time. तो ये सबसे पहला डिवाइस है जिससे कि टाइम मेजर करते थे. A sundial measures time by the position of the shadow cast by the sun. और जो sundial है वो किस पे वर्क करता है? सन के ऊपर वर्क करता है. सन के जो शैडो का फॉर्मेशन होता है उसके पोजीशन पे वर्क करता है. We know that the sun rises in the east, appears to move in the sky during the day and finally sets in the west. हमें सबको पता है कि sun rises in the east and sets in the west. Due to this apparent movement of the sun in the sky,
The position of shadow of a vertical object on the ground changes continuously throughout the day. और जो ये सन का मूवमेंट होता है तो जो उसके शैडो का फॉर्मेशन होता है वो वर्टिकल होता है कंटिन्यूसली ग्राउंड पे. ठीक है. द सन डायल हैज़ ए ट्रायंगुलर प्लेट विच इज़ फिक्स्ड वर्टिकली ऑन ए डायल मार्क्ड विथ आवर्स ऑफ द डे. अभी आप फिगर में देखेंगे कि सन डायल का क्या होता है, एक ट्रायंगुलर ब्लेड होता है जो वर्टिकली फिक्स होता है और उसमें घंटे लिखे होते हैं. द सन कास्ट अ शैडो ऑफ दिस वर्टिकल ब्लेड ऑन द डायल. और जब जैसे जैसे सन मूव करता है उसका शैडो उसके डायल पे बनता है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा समय है. एज द पोजिशन ऑफ सन चेंजेस इन द स्काई द पोजिशन ऑफ शैडो ऑफ ब्लेड ऑन द डायल ऑल्सो चेंजेस. जैसे जैसे सन की पोजिशन चेंज होती है वैसे वैसे उसके जो शैडो का फॉर्मेशन होता है उसकी भी पोजिशन चेंज होती है. द पोजिशन ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल ब्लेड ऑन द डायल गिव्स द टाइम ऑफ द डे. और जो शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है जिस पोजीशन पे और उस टाइम डायल का मेजरमेंट क्या है उससे हम टाइम का समय बता सकते हैं. एट मेनी प्लेसेस ह्यूज सन डायल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स. और आप देखेंगे कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे सन डायल का कंस्ट्रक्शन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर walls. Some historical sundials still exist in India at Jantar Mantar in Delhi and at Jaipur in Rajasthan. Okay. The second device is sand clock. Another early device for measuring the time was the sand clock. अगर हम सन डायल के बाद देखें तो दूसरा डिवाइस हमारा क्या है, सैंड क्लॉक. सैंड क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज सैंड ग्लास और आर ग्लास. सैंड क्लॉक को हम सैंड ग्लास भी कहते हैं या आर ग्लास मतलब घंटे का ग्लास. ठीक. द सैंड क्लॉक यूजेस द फ्लो सैंड टू मेजर टाइम. और जो सैंड क्लॉक में हम क्या यूज़ करते हैं, सैंड का यूज़ करते हैं. ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए. द लेंथ ऑफ टाइम टेकन बाय द सैंड टू पास फ्रॉम वन बल्ब ऑफ द सैंड क्लॉक टू द अदर गिव अ कॉन्स्टेंट टाइम इंटरवल. और टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, इसमें जो सैंड होता है हमारा वो एक बल्ब से दूसरे एंड तक कितने टाइम में पास होता है उससे हमें टाइम का पता चलता है. ए सैंड क्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास बल्ब्स जॉइनिंग टुगेदर थ्रू अ नैरो ट्यूब. और जो सैंड क्लॉक होता है उसमें 2 ग्लास बल्ब होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए नैरो ट्यूब. यू विल सी इन द फिगर सम सैंड इज फिल्ड इन वन पोर्शन. तो एक पोर्शन में हम सैंड को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं. ठीक है, तो हम उस सैंड को एक ग्लास बल्ब में फिल कर देते हैं. द 2 ग्लास बल्ब्स आर क्लोज्ड एट द आउटर एंड्स. और जो ये दोनों ग्लास बल्ब होते हैं एक नैरो ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं और उनके आउटर एंड्स क्लोज्ड होते हैं. When the sand clock is kept in such a position that the sand is in the upper bulb, the entire sand flows down to the lower bulb slowly in a fixed time interval. तो आप देखेंगे सैंड क्लॉक को हम स्ट्रेट रखेंगे और आप देखेंगे कि जो सैंड अपर बल्ब में है वो धीरे धीरे फ्लो करते हुए लोअर बल्ब में जा रहा है इन अ फिक्स टाइम इंटरवल. ठीक है, द होल सैंड डज नॉट फॉल फ्रॉम द अपर बल्ब टू द लोअर बल्ब एट वंस बिकॉज इट हैज़ टू पास थ्रू ए नैरो ट्यूब. और अगर आप सैंड क्लॉक को देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सैंड अचानक से अपर बल्ब से लोअर बल्ब में नहीं गिर जाता बिकॉज बीच में क्या होता है, नैरो ट्यूब होता है. When the sand clock is to be used again, it is turned upside down so that the containing bulb comes at the top. और फिर हमें समय का यूज़ करना है, फिर हमें सैंड ग्लास का यूज़ करना है तो हम उसको क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे और फिर से सैंड फ्लो होने लगेगा. The sand clock is usually filled with so much sand that it takes 1 hour to fall from the upper bulb to the lower bulb. और सैंड ग्लास में या सैंड क्लॉक में हम उतना ही सैंड भरेंगे जितना कि अपर बल्ब से लोअर बल्ब में आने के लिए 1 घंटा लगता है. राइट, दिस इज़ वाई सैंड क्लॉक इज़ कॉल्ड एन आर ग्लास. इसीलिए सैंड क्लॉक को हम या सैंड ग्लास को हम आर ग्लास भी कहते हैं क्योंकि 1 घंटे का समय ये बताता है. इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन. ओके, क्लियर.
नाउ आवर थर्ड डिवाइस इज वाटर क्लॉक. ठीक है, वाटर क्लॉक वॉज a yet another time measuring device used in ancient times. तो वाटर क्लॉक भी एंशियंट टाइम पे यूज़ करते थे, जैसे कि सैंड क्लॉक और सनडायल का यूज़ करते थे. A water clock uses the rate at which water drips from one vessel to another to measure time interval. इसमें हम क्या करते हैं वाटर क्लॉक में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हम वाटर का यूज़ करेंगे. इसमें वाटर ड्रिप्स मतलब बूंदे जो एक वेसल से दूसरे वेसल में गिरेंगे और वो कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो रही है उसी से हम टाइम काउंट करेंगे. Water was allowed to drip from one vessel to another vessel kept at a lower लेवल. इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को अलाउ करेंगे एक वेसल से दूसरे वेसल में गिरने के लिए जो कि वेसल नीचे की ओर रखा हुआ है, लोअर लेवल में रखा हुआ है. द टाइम टेकन बाय द एंटायर वाटर टू ड्रिप फ्रॉम अदर वेसल टू लोअर वेसल वॉज यूज फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल. और जो ये टाइम ले रहा है अपर वेसल से लोअर वेसल तक पहुंचने के लिए उसे हम काउंट करते हैं. एवरी टाइम द अपर वेसल इज फिल्ड विथ वाटर इट वाटर टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू ड्रिप इन द लोअर वेसल. और जितना टाइम ऊपर से नीचे में पहुंचने लगता है सेम टाइम नीचे से ऊपर पहुंचने में लगता है. ठीक. The ancient time measuring devices such as sundial, sand clock and water clock could not be used for the measurement of small time interval such as minutes and second. तो ये जो sundial है, sand clock है और water clock है, ये बहुत ही small time को measure करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. We can measure hour, घंटे measure कर सकते हैं, but not minutes and second. So, the measurement of small time intervals became possible when the pendulum clocks were developed. तो छोटे टाइम इंटरवल का काउंटिंग कब पॉसिबल हो गया, जब पेंडुलम क्लॉक्स डेवलप हुए. राइट. बिफोर वी स्टडी द पेंडुलम क्लॉक्स वी शुड नो द वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम. तो पेंडुलम क्लॉक के बारे में पढ़े इसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टाइम के यूनिट्स पता होने चाहिए. ठीक है, दीज आर डिस्कस्ड बिलो. आइए अब हम उसको पढ़ते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड. अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट देखें टाइम का तो वो क्या है, सेकेंड. द सिंबल ऑफ सेकेंड इज एस और सिंबल को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस से, स्मॉल एस. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम. और स्टैंडर्ड यूनिट को हम बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से that the basic unit of time is second. Okay, the larger unit of time than second are minute and hour. सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेकेंड. सेकेंड के बाद मिनट, मिनट के बाद आर. द सिंबल ऑफ मिनट इज MIN and the symbol of hour is H. Okay. Thus time is normally measured in the units of hours, minutes and second. तो टाइम को हम नॉर्मली किस में मेजर करते हैं, घंटे, मिनट और सेकेंड में. सो द यूनिट्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड आर रिलेटेड टू वन अनदर. और तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं. जैसे कि 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. अगर हम बिगर यूनिट्स की बात करें, डे, मंथ और ईयर की, तो 24 hours इज इक्वल टू 1 day एंड 30 days इज इक्वल टू 1 month and 12 months is equal to 1 year. Okay, and if we are talking about bigger units like decade, century and millennium, 10 years is equal to 1 decade, यानी कि 10 साल. decade means 10 years. Okay, 100 years is equal to 10 decades and 10 centuries is equal to 1 millennium. So these are some units of time and learn it properly. Okay, ये तो हो गए डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम. अब अगर हम उनका यूज़ देखेंगे तो हर यूनिट का अपना एक यूज़ है. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़ फॉर विच दे आर टू बी यूज्ड. तो हर यूनिट का अपना एक पर्पज़ है. फॉर एग्जाम्पल, द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन आवर होम एंड स्कूल शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स, है ना. तो अगर हमें टाइम बताना है कि हमारे घर से लेके स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है और टाइम में हमें बताना है, तो हम किस में बताएंगे, मिनट्स में, एंड नॉट इन डेज और मंथ्स. ठीक है.
Similarly, the age of a person should be expressed in years and not in days or hours. अगर हमें किसी की एज बतानी है तो we will tell in years, not in days, months or second. The time of historical event should be stated in terms of centuries or millenniums. ओके और अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें जो पास्ट में हो गई हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते आए हैं, दे आर मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम्स. ठीक है. The distance of stars and planets are expressed in billions of years. On the other hand, the extremely small units of time which are used for expressing very small time intervals are microsecond and nanosecond. और अगर हम बहुत छोटे यूनिट की बात करें टाइम के तो वो क्या है, माइक्रोसेकेंड एंड नैनोसेकेंड. 1 माइक्रोसेकेंड इज़ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड. तो जो माइक्रोसेकेंड है वो सेकेंड का 1 मिलियन पार्ट है एंड नैनो सेकेंड इज़ 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड. तो नैनो सेकेंड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम का. ओके. नाउ द मॉडर्न बेसिस ऑफ मेजरिंग टाइम. अब अगर हम मॉडर्न बेसिस में टाइम को मेजर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ऑन पीरियोडिक मोशन. व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, रिपीट होता है. A motion which repeats itself at a regular interval of time is called as periodic motion. ठीक है. The principle of periodic motion is used for the measurement of time. और इसी periodic motion के principle को लेकर हम time को measure करते हैं. Clocks and watches are the most common time measuring devices used by us. और आज के टाइम में जो हम clocks और watches यूज़ करते हैं ये सारे periodic motion पे based हैं. Clocks and watches which are used for measuring time are based on the principle of periodic motion. ठीक है. One of the most common devices which shows periodic motion is the simple pendulum. आप लोगों ने already simple pendulum पढ़ा है. The pendulum clock used for measuring time is based on the periodic motion of a pendulum. आप सभी लोग के घर में clock होगा, आप देखते होगे. पुराने टाइम में जो घड़ी होती थी, अभी मॉडर्न टाइम में भी ऐसे क्लॉक्स होते हैं जिनमें पेंडुलम लगा रहता है जो कि हर 1 घंटे पे साउंड करता है ना. सो बिफोर वी डिस्क्राइब ए पेंडुलम क्लॉक वी शुड नो द वर्किंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. तो पेंडुलम क्लॉक को मैं आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूँगी. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. व्हाट वी डिस्कस्ड इन टुडेज चैप्टर. What is time? Okay. What are the units of time and how time is measured? Okay. So learn all the units of time, all the key terms of the chapter thoroughly. If any doubt, just ask me. Okay. Thank you and have a great day.